नमस्कार दोस्तों, पर बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड की एक और नई एपिसोड में, जहां पर मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त के। और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और आज का टेक्नो शुरू करने से पहले आज का टेक्नो का भी लाइक टारगेट रखते हैं 30 लाइक्स, प्लीज कंप्लीट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज। आज का पहला न्यूज है Realme की तरफ से। तो Realme X3 सुपर जूम एडिशन, Realme Buds Q और एक Realme का बैकपैक इंडिया पे लॉन्च हो चुका है। ये जो Realme X इंडिया में प्राइस शुरू हो रहा है 25,000 रुपए से। वैसे उस प्राइस रेंज में एक और बढ़िया स्मार्टफोन है जिसका नाम है Redmi K20 Pro। बहुत लोगों का कहना है कि 25,000 रुपए पे Realme X3 बहुत ही महंगा स्मार्टफोन है, लेकिन मैंने उस वीडियो में दिखाया, आप आई बटन में देख सकते हैं कि 25,000 रुपए पे अभी के लिए सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन कौन सा होगा। और वैसे वो वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक चीज कह दूं, अगर आपका अभी का बजट है 25,000 रुपए, अगर आप उस प्राइस में कोई बढ़िया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से Realme X3 एकदम परफेक्ट स्मार्टफोन है। और जो Realme Buds Q उसका प्राइस है 2,000 रुपए और जो Realme बैकपैक उसका प्राइस है 1,600 रुपए। और PUBG लॉन्च होने के बहुत महीने बाद फाइनली एक बिल्कुल नया मैप आ चुका है जिसका नाम है लिविक। वैसे ये जो मैप एक कैसा है, मैं तो बहुत दिनों से PUBG नहीं खेल रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि अगर आप PUBG खेल रहे हो तो ये जो नया लिविक वाला मैप इसका थीम क्या है, एटलीस्ट किसके ऊपर बेस्ड है। जैसे एक सैंड के ऊपर बेस्ड, एक जंगल के ऊपर बेस्ड और एक शहर के ऊपर बेस्ड है, तो इसका स्पेशलिटी क्या है, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो जनरली यूएसए का होता है, आप कहा जा रहे कि वो दरअसल यूएसए का नहीं है, जापान का एक बिल्कुल नया सुपर कंप्यूटर आ चुका है जिसका नाम है फुगाकू। और ये सुपर कंप्यूटर को बनाया है फुजित्सु नाम का एक कंपनी ने। और कहा जा रहा है कि ये वाला सुपर कंप्यूटर दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो OnePlus का जो 2020 एडिशन का स्मार्ट टीवी आने वाला है, आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं। OnePlus कंपनी ने खुद कहा है कि इस बार का टीवी का जो ओवरऑल थिकनेस वो OnePlus 8 से भी पतला होगा, मतलब कह सकते हैं कि एकदम पतला सा टीवी होने वाला है। और OnePlus Nord या फिर OnePlus Z, मतलब जो भी कहे, जो बजट स्मार्टफोन आने वाला है उसका लिस्टिंग Amazon साइट पे हो चुका है, मतलब Amazon इंडिया पे हो चुका है। मतलब जुलाई महीने के मिडिल पे या फिर मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक पे ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में 100% लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में एक स्पेशल हैकिंग ग्रुप है जो कि मैलवेयर अटैक कर रहा है। आप कहा जा रहे कि जो नेक्स्ट टारगेट वो होने वाला है LG, क्योंकि आप इस नोटिस में देख ही सकते हैं। एक मेज टीम नाम का हैकर ग्रुप है जो कि बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को हैक कर रहा है, उसमें रैंसमवेयर दे रहा है और उनसे बहुत सारे पैसे ले रहा है। तो इस कंपनी ने कह दिया है कि हमने LG कंपनी को हैक किया है और LG के जो भी अपकमिंग प्रोडक्ट्स आने वाला है उसका सोर्स कोड हमने चुरा लिया है। तो देख ही सकते हैं कि मॉडर्न जमाने में जैसे एंटीवायरस, ये पे सॉफ्टवेयर बहुत ही एडवांस्ड हो रहा है, तो सेम तरीके से हैकर्स भी बहुत ही एडवांस्ड हो रहा है। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, अगर आप पीसी या फिर लैपटॉप यूज करते हो तो एटलीस्ट एक अच्छा क्वालिटी का एंटीवायरस यूज कीजिए। अगर आप फ्री एंटीवायरस यूज करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको एक अच्छा वाला फ्री एंटीवायरस जरूर यूज करना चाहिए। तो अगला न्यूज है Tencent, मतलब वही कंपनी जिस कंपनी ने PUBG को बनाया है। तो Tencent कंपनी अब वीडियो स्ट्रीमिंग साइट में भी उतरने वाला है, इसीलिए Tencent कंपनी ने iFlix नाम का एक वेबसाइट या फिर आप कह सकते हैं कि वीडियो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर इसे खरीद लिया है। तो इससे हम एक चीज कह सकते हैं, शायद अभी नहीं लेकिन अगले 1 या 2 साल में Tencent की तरफ से वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस इंडिया में 100% लॉन्च होगा। तो कुछ दिन पहले Vivo का एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन आया था और ये वही स्मार्टफोन था जिसका एक सेंसर में एक इनबिल्ट गिम्बल सेंसर था। गिम्बल सेंसर मतलब आप कैमरा जिस हिसाब से हिलाएंगे वो सेंसर उस जगह पे रहेगा, जिसे हम कहते हैं गिम्बल कैमरा। तो कहा जा रहा है कि इसका ग्लोबल लॉन्च होने वाला है। ऑब्वियसली जैसे ही ग्लोबल लॉन्च होगा तो इंडिया में तो 100% आएगा। वैसे मेरे ख्याल से Vivo X50 Pro इंडिया में आ सकता है जुलाई के लास्ट वीक पे या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक पे। तो व्हाट्सएप का जो पेमेंट सिस्टम वो तो पहले ब्राजील पे लॉन्च हुआ था, लेकिन ब्राजील गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया। आप कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पे बहुत ही जल्द इंडिया पे भी आने वाला है। अब देखेगा कि इंडिया के लोगों का रिएक्शन क्या होता है इस व्हाट्सएप पे के ऊपर। वैसे आप मुझे बताइए कि जब इंडिया पे व्हाट्सएप पे लॉन्च होगा, क्या आप व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करना चाहेंगे या फिर आप जो पहले जैसे कि पेटीएम, गूगल पे ये सब इस्तेमाल करते थे अब ये सब इस्तेमाल करेंगे। तो आप जो नेक्स्ट न्यूज एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है, आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं। ये दरअसल जापान के एक 72 ईयर का इंसान है, ये पोकेमोन का बहुत ही ज्यादा फैन है। तो इनका नाम है
पोकेमॉन गो ग्रैंडपा। जब पोकेमॉन गो पहली बार लॉन्च हुआ था तो ये अपने बाइक के ऊपर 6 स्मार्टफोन को एक साथ फिट करके अलग अलग जगह घूमते थे और उधर से पोकेमॉन पकड़ते थे। और रिसेंट टाइम में इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया है। आप देख ही सकते हैं इन्होंने एक कस्टम बाइक बनाया है जिसके ऊपर एक साथ सेम टाइम में 64 अलग अलग स्मार्टफोन काम करेगा। मतलब ये जो इंसान ये इतना पोकेमॉन के फैन है कि ये हर रोज 64 स्मार्टफोन को एक साथ लेके बाहर जाते, पोकेमॉन पकड़ते और घर लौटते। और आज का जो फाइनल न्यूज, रिसर्चर्स का एक बहुत ही अजीब सा चीज पता चला है। मैंने तो आपको ब्लैक होल के बारे में कहा था। ब्लैक होल दरअसल एक तरह का स्टार होता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी होता है, मतलब आसपास का सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है। तो रिसेंटली ये वाला जो ब्लैक होल आप देख रहे हैं, ये ब्लैक होल आसमान में एक अजीब से चीज के साथ टकरा है। अब इसे अजीब सा चीज क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में बताता हूँ। एक ऐसा चीज है जो कि सूरज के साइड से बस 2.5 टाइम्स बड़ा है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये कोई प्लेनेट है तो ऑब्वियसली इस साइज का नहीं होगा। अगर ये नया चीज कोई ब्लैक होल है तो इतना छोटा ब्लैक होल आप किसी साइंटिस्ट ने अब तक नहीं देखा। अगर ये कोई स्टार होता है तो एक स्टार एक ब्लैक होल के इतना पास नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं कि ये जो नया वाला इंटरगैलेक्टिक ऑब्जेक्ट ये दरअसल क्या है, ब्लैक होल, प्लेनेट, स्टार या फिर कुछ अजीब सा चीज। तो आज के टेक न्यूज़ यही तक। उम्मीद आज के वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।